सदाकतें हैं अजब इश्क के कबीले की, उसी से जंग भी ठहरी है जिससे यारी है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से भाजपा की जंग अपनी पूर्व सहयोगी पार्टियों से कुछ ज़्यादा ही रही। जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना, पंजाब में अकाली दल, कश्मीर में पीडीपी और अब बंगाल में टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस, जो काफ़ी समय तक एनडीए का हिस्सा भी रही। लेकिन वो कहते हैं ना कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज़ है, लेकिन इस जंग में जो जायज़ नहीं है उसके लिए चुनाव आयोग मुसलसल मौजूद है। आज के इस एपिसोड नंबर 5 में आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राजनीतिक जीवन के कुछ हैरत अंगेज कारनामे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत, यह है शॉकवेव नेटवर्क में प्रतीक आपकी खिदमत में। तो बात ठहरी है 2 मई की। इसी दिन खुलेगा बंगाल की किस्मत का पिटारा और साथ ही यह जानने को मिलेगा कि बंगाल की जनता ने किसके सर जीत का सेहरा बांधा है। सभी पक्ष तैयार हैं, मैदान जंग सज रहा है, छोटी बड़ी घटनाओं के होने के पूरे आसार दिख रहे हैं। ममता दीदी तो अपनी व्हीलचेयर पहले ही बुक कर चुकी हैं। हाल ही में नंदीग्राम में एक प्रचार कार्यक्रम के दौरान वे भीड़ की धक्का मुक्की का शिकार हो गई, जिस पर उनका आरोप था कि उन्हें कुछ लोगों ने साजिश के तहत हमला किया। खैर, हम उनकी सलामती की कामना करते हैं। दोस्तों, वैसे तो चुनाव में कई पार्टियां लड़ रही हैं, जैसे सीपीआईएम, कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। लेकिन पूरा चुनाव और उसका माहौल जिन 2 पार्टियों के इर्द गिर्द घूम रहा है वो है बंगाल की तूफानी नेता ममता बनर्जी उर्फ दीदी और गुजरात की सलामी जोड़ी यानी प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी। दोनों पार्टियां ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं और बंगाल के रक्त रंजित इतिहास में जुड़ने जा रहा है एक और यादगार सियासी अध्याय। आज के इस कार्यक्रम को आप अंत तक देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ममता दीदी के राजनीतिक करियर के कुछ सबसे हैरान कर देने वाले वाक़ये। पहला वाक़या, क्या आप जानते हैं कि एक बार एक बहुत बड़े नेता की कार के बोनट पर चढ़कर ममता दीदी ने नाचना शुरू कर दिया था। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, कोई बात नहीं, ये तस्वीर देखिए। आप देख सकते हैं कि कैसे एक कार किसी भीड़ में फंसी हुई दिख रही है और उसके बोनट पर एक किशोरी साड़ी पहने चढ़ गई। ये कोई और नहीं बल्कि खुद ममता दीदी है। दोस्तों, ये तस्वीर है इमरजेंसी के वक्त की। उस समय ममता दीदी कांग्रेस की युवा नेता थी, लेकिन उस समय लोक नेता जयप्रकाश नारायण यानी जेपी पूरी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। जेपी यूं तो कभी कांग्रेस से जुड़े हुए भी थे और भारत छोड़ो आंदोलन में भी काफ़ी सक्रिय रहे थे, लेकिन इमरजेंसी के खिलाफ पूरे देश भर में आंदोलन करने वाले जेपी जब बंगाल पहुंचे तो उन्हें कांग्रेस कार्यकर्ताओं के एक बड़े समूह ने घेर लिया और उसी वक्त ममता दीदी चढ़ गईं जेपी की कार के बोनट पर। और इस घटना ने यह साबित कर दिया था कि ममता दीदी आने वाले समय में भारतीय राजनीति में बहुत सारे बवाल मचाने वाली हैं। ममता जी हमेशा से ही गुस्से वाली और आक्रामक रही हैं। अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने कई बार लोगों को अपने गुस्से से अचंभे में डाला, लेकिन उनका सबसे हैरत अंगेज कारनामा हुआ था पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ, जब उन्होंने मानव हड्डियां और खोपड़ी एक थैले में रखकर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल जी के टेबल पर उलट दी थी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, इंसान की हड्डियां खोपड़ी थैले में भरकर और उनके टेबल पर उल्टी कर दी। दरअसल वे वहां बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के शासन में हो रही निर्मम हिंसा से परेशान होकर उनकी सरकार को बर्खास्त करने और वहां राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर जिद पर अड़ गई थी। अटल जी ममता जी के इस कारनामे से स्तब्ध रह गए थे। उन्होंने वहां राष्ट्रपति शासन तो नहीं लगाया, पर सीबीआई जांच का भरोसा देकर उन्हें वापस भेज दिया। ममता दीदी ने एनडीए में रहकर
भाजपा को काफ़ी परेशान किया, लेकिन अटल जी का धैर्य काबिल तारीफ था। एक वक्त जब ममता बनर्जी अटल सरकार में रेल मंत्री थी तो पेट्रोल कीमतों में वृद्धि से इतनी नाराज़ हो गई कि खुद अटल जी को उन्हें मनाने कलकत्ता आना पड़ा। वे उनके घर गए जहां वे ममता जी की माताजी से मिले, उनके पैर छुए और उनसे कहा कि आपकी बेटी बहुत गुस्से वाली है, इन्हें बार बार मनाना पड़ता है। इस घटना के बाद ममता पिघल गईं और अटल जी को बंगाल की प्रसिद्ध मिठाई संदेश खिलाकर मुंह मीठा किया। अटल जी के साथ ममता जी के संबंध काफ़ी खट्टे मीठे रहे। कुछ वैसे ही संबंध उनके पीएम मोदी से भी रहे। अपने एक इंटरव्यू में खुद मोदी जी ने कहा था कि अक्सर कठोर दिखने वाली ममता दीदी उनके लिए भेंट भेजती रहती, लेकिन शायद अब स्थिति वैसी न रहे। बंगाल में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, मौसम तनावपूर्ण होता जा रहा है। दोस्तों, बंगाल में सियासी टकराव, हिंसा, हत्याकांड ये सब कोई नई बात नहीं, पर अब बंगाल की जनता को चाहिए कि वे बहुत सोच समझकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें और सिर्फ अच्छे उम्मीदवारों को विजयी बनाएं। अब तक जो भी हुआ न उसे सही ठहराया जा सकता है और ना ही उसे बदला जा सकता है। लेकिन अगर हर बार सरकार बदलने के बाद भी बंगाल में यूं ही हिंसा का दौर चलता रहा तो इससे दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं। पहला कि बंगाल को अब एक ओवरऑल सिस्टम क्लींजिंग की ज़रूरत है, और दूसरा कि बंगाल में फिर से एक बार एक बड़े सामाजिक रिफॉर्म की दरकार है। चुनाव आते आते तनाव बढ़ना लाजमी है, लेकिन शायद एक संवैधानिक पद पर बैठने वाले व्यक्ति को इतना आक्रामक और तुनक मिजाज होना ठीक नहीं। राजा का प्रजा के बीच खौफ से ज़्यादा आदर होना महत्वपूर्ण है। आज बंगाल की जनता में कुछ डर सा है। वे न्यूज़ चैनल वालों से बात करते समय खुलकर ये भी नहीं बता पाते कि कौन जीत सकता है और किसके हारने की संभावना है। बंगाल के लोगों में डर का माहौल साफ दिखता है। हम ये तो नहीं कह सकते कि किस पार्टी के आने से हिंसा कम होगी या ज़्यादा, पर हाँ, मेरी दरख्वास्त है बंगाल की आवाम से कि वे अराजकता के खिलाफ अब अपनी कमर कस लें और पूरी शिद्दत और समझदारी के साथ इस मतदान का हिस्सा बने। अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें, और रही बात हमारी, तो हम इस सियासी रण पर नज़र बनाए रखेंगे। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। आपके विचार, सुझाव या शिकायतें हमें लिख भेजिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर। साथ ही यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। हम यूं ही आपको देश विदेश की सियासत से रूबरू कराते रहेंगे। आप जुड़े रहिए शॉकवेव नेटवर्क के साथ और देखते रहिए सियासत मेरे यानी प्रतीक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।